92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात। दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है या फेफड़ों से जुड़ी कोई और बीमारी है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की सेहत ठीक रहे, तो फौरन दिल्ली छोड़कर चले जाइए। ये सलाह आजकल दिल्ली के डॉक्टर्स को देनी पड़ रही है, हम दिल्ली वालों को, क्योंकि इस वक्त करीब 22 लाख बच्चे दिल्ली में ऐसे हैं जो फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे हैं। नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। और आज दिल्ली मेरी जान में जो मुद्दा है वो यही है कि देश के दिल की सेहत लगातार खराब हो रही है। हमारा ये खूबसूरत सा शहर दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया गया है, और जो पार्टिकुलेट मैटर की परमिसिबल लिमिट्स हैं वो 17 गुना ज्यादा हैं दिल्ली शहर में। बहुत सारे कारण हैं जिन पर इस हफ्ते हम चर्चा करेंगे दिल्ली मेरी जान में। आज खासकर बात होगी गाड़ियों की, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक करीब 28 लाख ऐसी गाड़ियां हैं दिल्ली में जो 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं, और इनके धुएं से जो प्रदूषण हो रहा है वो हमारी, आपकी, हमारे शहर की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। तो कैसे सरकार और आप और हम मिलकर दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बना सकते हैं, इसी पर बात होगी आज दिल्ली मेरी जान में। आप बने रहिए ऋचा अनिरुद्ध के साथ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। इस वक्त तो सबसे ज्यादा जरूरत है दिल्ली वालों को साफ सुथरी हवा की, क्योंकि दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी बन चुकी है दिल्ली, और अब यहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। गुड मॉर्निंग 92.7 बिग एफएम पर आप हैं ऋचा अनिरुद्ध के साथ। दिल्ली में जो पार्टिकुलेट मैटर है उसकी मात्रा 17 गुना ज्यादा है परमिसिबल लिमिट से। क्या मायने हैं इसके, जानने के लिए बात करते हैं शैलेश नाइक जी से, जो कि सचिव हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में। गुड मॉर्निंग शैलेश जी। गुड मॉर्निंग ऋचा। पीएम पार्टिकुलेट मैटर, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं, जैसे बहुत फाइन डस्ट, वो जो हवा में रहती है, वैसे ही जब व्हीकल का एमिशन बाहर आता है तो उसमें कुछ पोर्शन अनबर्न फ्यूल है वगैरह, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल में होते हैं। तो वो इतने छोटे होते हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो आपके लंग्स में चले जाते हैं। तो शैलेश जी, अब एनवायरनमेंट को जो खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसको मॉनिटर करने के लिए अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और मेट डिपार्टमेंट एक साथ काम करेंगे, तो इसके क्या मायने हैं? साथ में ये है कि जो उसकी वजह से आपको जो अभी की कंडीशन है उसका एग्जैक्ट पता लगेगा। जब आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो आप उसकी रिस्पॉन्स की सिस्टम ऐसी बना सकते हो। शुक्रिया शैलेश जी हमसे बात करने के लिए। तो अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना होगा ताकि जल्द से जल्द ये जो डेंजरस लेवल्स होती जा रही हैं पार्टिकुलेट मैटर की दिल्ली में, ये कम की जा सके। कैसे दिल्ली सरकार इस पर काम कर रही है, और खासकर गाड़ियों के धुएं की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है उसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, इन दोनों सवालों के जवाब जानने के लिए मैं कुछ ही देर में बात करूंगी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री असीम अहमद खान से और स्पेशल कमिश्नर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुक्तेश चंद्र जी से। आप बने रहिए दिल्ली मेरी जान में ऋचा अनिरुद्ध के साथ, और साथ ही अगर आप कॉल लगाकर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। गुड मॉर्निंग। भाई, दम तो हम दिल्ली वालों का भी निकल रहा है, लेकिन किसी के कदमों पर नहीं, दिल्ली की जहरीली हवा की वजह से।
गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और आज बात हो रही है दिल्ली के प्रदूषण की। हमारी ये हवा जिसमें सांस लेना हम सब के लिए मुश्किल होता जा रहा है, खासकर हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है। और हवा के इस प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। दिल्ली के कुल ट्रैफिक का 75% हिस्सा निजी कारों का है, लेकिन उनसे यात्रा की सिर्फ 20% से भी कम जरूरत पूरी होती है। और प्रदूषण का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। दो और चौंकाने वाले आंकड़े आपको बता दूं, करीब 28 लाख गाड़ियां इस शहर में ऐसी हैं जो 15 साल से पुरानी हैं। इसके अलावा हर रात 80,000 ट्रक्स हमारे शहर की सड़कों से गुजरते हैं धुआं छोड़ते हुए, जब आप और हम चैन की नींद सो रहे होते हैं। तो कैसे दिल्ली के इस पोल्यूशन से निपटने की तैयारी कर रही है दिल्ली सरकार, जानते हैं दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर असीम अहमद खान से। वाकई गंभीर समस्या है। हमारी सरकार इस मामले पे बहुत ज्यादा गंभीर है। इसके लिए हमें पड़ोसी राज्यों से मदद की जरूरत है। जो दिल्ली में रात को 80,000 ट्रक, जैसे आपने अभी बताया, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवरलोडेड होते हैं और उनका पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की भी जरूरत है। तो उसके लिए हमें सेंट्रल का पूरा सहयोग चाहिए और हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर पूरे सहयोग के साथ इसके ऊपर बहुत जल्द एक अच्छा काम करने वाले हैं। चलिए असीम जी, आपके अच्छे काम का हम इंतजार करेंगे। आपने जिक्र किया दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सपोर्ट का, तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं पोल्यूशन फैलाने वाली व्हीकल से निपटने के रास्ते में, जानते हैं स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक मुक्तेश चंद्र जी से। गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, सड़कें बढ़ नहीं रही हैं और फाइन वहीं की वहीं खड़ा है 100 रुपए के ऊपर। चैलेंजेस बहुत है। सबसे बड़ी समस्या वो है जो पॉल्यूशन चेक करने के सेंटर्स हैं वो बहुत कम है। जब हम इसे एनफोर्स कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो विजिबली पॉल्यूटिंग व्हीकल है उसको चालान करते हैं। लेकिन मुक्तेश जी, जो एनजीटी का ऑर्डर है कि 15 साल पुरानी गाड़ियां दिल्ली की सड़कों से हटाई जाएं, उस ऑर्डर का क्या? मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। एनजीटी इज ए कोर्ट। आदेश है कि 15 साल से पुरानी गाड़ी दिल्ली में नहीं चलेगी। हमें जब भी कभी ऐसी गाड़ी दिखती है उसको जब्त कर लेते हैं। शुक्रिया मुक्तेश जी हमसे बात करने के लिए। हालांकि थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि जो 15 साल से पुरानी गाड़ियां आपको दिखती हैं उनको आप जब्त कर लेते हैं, लेकिन चलिए, जिम्मेदारी सिर्फ आप पर ही क्यों छोड़ी जाए। हम दिल्ली वालों की भी तो जिम्मेदारी बनती है दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने की। तो हम मिलकर क्या कर सकते हैं ये हम जानेंगे डॉक्टर गुफरान बेग साहब से, जो कि एडवाइजर है मेट डिपार्टमेंट में, और साथ ही उन्होंने एक ऐप भी डेवलप की है एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। गुड मॉर्निंग। मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और आज जो मुद्दा है दिल्ली मेरी जान में वो है दिल्ली की सेहत से जुड़ा हुआ, क्योंकि दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी घोषित कर दी गई है हमारी दिल्ली। और जो बहुत सारी वजहें हैं जो हमारी हवा को प्रदूषित करती हैं, उसमें से एक बहुत बड़ी वजह है हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। और एक अनुमान के मुताबिक 2015 खत्म होते होते हमारी गाड़ियों की संख्या 30% और बढ़ जाएगी। तो कैसे आप और हम मिलकर इस लगातार बढ़ते प्रदूषण पर ब्रेक लगा सकते हैं, जानने के लिए बात करते हैं डॉक्टर गुफरान बेग से, जो कि प्रोग्राम डायरेक्टर हैं सफर के, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। गुड मॉर्निंग डॉक्टर बेग। गुड मॉर्निंग ऋचा। जहाँ तक हो सके डीजल के जो अपने व्हीकल्स हैं उनका रिलेटिवली कम इस्तेमाल करें। देखो, डीजल के अंदर जो निकलने वाला प्रदूषण है वो 10 गुना ज्यादा होता है पेट्रोल के मुकाबले में। 2 व्हीलर्स वाले जो कि हाई गियर वाले और हाई स्ट्रोक इंजन वाले जो हमारे साथी हैं, उनसे मेरे खास तौर से दरख्वास्त है कि जब आप ट्रैफिक के सिग्नल पे खड़े रहते हैं तो कभी भी अनपेव्ड रोड पे जो कच्चा 10 वाला रोड है वहाँ पे जाके और कभी गाड़ी को चालू न रख करें, क्योंकि वहाँ से सबसे ज्यादा डस्ट निकलती है, सस्पेंड होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेग। वैसे देखा जाए तो कितने छोटे छोटे तरीके हैं जिनका ध्यान रख के आप और हम अपने शहर में बढ़ते प्रदूषण को रोक नहीं सकते तो कम से कम तो कर ही सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि डॉक्टर गुफरान बेग ने भारत की पहली रियल टाइम एयर क्वालिटी चेक करने वाली मोबाइल ऐप भी तैयार की है, जिसका नाम है सफर एयर। तो अपने फोन पर ये मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी आप जा रहे हैं उस जगह की एयर क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो हम और आप मिलकर कैसे दिल्ली के प्रदूषण को कम कर सकते हैं, आपके कॉल्स का मुझे इंतजार है। कॉल लगाइए 39927927 पर। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ रुचा अनिरुद्ध और दिल्ली मेरी जान में आज हमने मुद्दा उठाया था दिल्ली के प्रदूषण का और खासकर उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी गाड़ियों का धुआं। तो आइए सुनते हैं दिल्ली की क्या राय है इस मुद्दे पर। मैं अमित बोल रहा हूँ। ठीक है, दिल्ली को बचाने के लिए हम इन गाड़ियों को बाहर कर दे। 15 साल की पुरानी गाड़ियां बाहर हो जानी चाहिए, मगर ये जिस भी शहर में जाएंगी वहाँ भी तो समस्या क्रिएट करेंगे। इसके लिए डिस्पोजल का एक सही तरीका होना चाहिए, अदरवाइज ये खत्म होने वाली समस्या नहीं है। मॉर्निंग टीचर, दिस इज विक्रम। अगर कोई भी ट्रैफिक में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे कार्स ही ज्यादा एयर पोल्यूशन करते हैं। हम लोगों को एक क्राइटेरिया रखना चाहिए, लाइक किसी का अगर इनकम 40,000 से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है, तो ही कैन परचेज ए कार। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कार्स की जो खरीद होती है उस पर किसी तरह के चेक्स और कंट्रोल्स होने चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर कोई किसी पर एक एग्जिस्टिंग कार है और किसी के नाम पे कार लेने की कोशिश करे अपनी फैमिली के, तो उसका भी इनकम एक 40,000 या 50,000 अमाउंट होना चाहिए जी। तो लोग जो आज के डेट पे कोई भी कार खरीदते हैं वो नहीं खरीद पाएंगे, तो पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो जाए। शुक्रिया अमित और विक्रम हमें कॉल लगाने के लिए। और प्रदूषण के इस मुद्दे पर हम लगातार इस हफ्ते बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली मेरी जान में ही तो हमारी जान बसती है। तो दिल्ली मेरी जान में आज इतना ही। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। अब से कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगी आज की सुर्खियां। दिल्ली